क्या भारत को दूसरा इजराइल बनाने की हो रही है साजिश? केरल तक कैसे पहुंचे हमास के आतंकी? 48 घंटे पहले हमास ने की थी गुप्त मीटिंग। 99% लोग नहीं जानते केरल बम धमाकों का सच। खुद अमित शाह ने मिलाया केरल के मुख्यमंत्री को फोन। 10 मिनट पहले क्या हुआ था जानते हैं आप? केरल बम धमाकों की खबर ने पूरे देश को डरा दिया है। 48 घंटे पहले हमास के आतंकी केरल में कट्टरपंथियों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे थे। भारत को दूसरा इजराइल बनाने की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमास के आतंकी कैसे आए और केरल में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सबसे पहले इसकी कहानी जान लीजिए। इस रिपोर्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि केरल में जो हुआ 2 मिनट की इस रिपोर्ट में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इजराइल और हमास के युद्ध के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था। भारत की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट करते हुए कहा था कि यहूदीस्तान आतंकवादियों के निशाने पर हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों ने मुंबई के एक महत्वपूर्ण यहूदी स्थल चावड़ा हाउस की रेकी की थी। यहाँ का वीडियो विदेश में बैठे आतंकवादियों के पास भेजे गए थे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के रतलाम में आतंकी संगठन अल सुफा के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था। केरल में ईसाई प्रार्थना स्थल में धमाकों से एक दिन पहले हमास का आतंकी खालिद मशाल एक रैली में वर्चुअली तरीके से शामिल हुआ था। इस रैली में आतंकी हमास के नेता खालिद ने हिंदुत्व और योगी के बुलडोजर को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हमास का आतंकी केरल में रैली करता है और केरल सरकार को पता नहीं चलता। यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों को भी इसकी भनक नहीं लगती है। अब सवाल है कि क्या आतंकी हमास ही केरल के अंदर इन ब्लास्ट का जिम्मेदार है? तो इसे समझिए। केरल के एर्नाकुलम स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में ईसाइयों की प्रार्थना सभा के दौरान बम धमाके हुए हैं। इन धमाकों में एक शख्स की मौत हुई, जबकि 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाकों के लिए इंसेंडियरी डिवाइस और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IED का इस्तेमाल हुआ है। एक्सप्लोसिव को टिफिन बॉक्स में छुपाया गया था ताकि किसी को पता न चल सके। पुलिस के मुताबिक पहला धमाका सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। इसके बाद एक के बाद एक 3 धमाकों से पूरा कन्वेंशन सेंटर दहल गया। 7 अक्टूबर के बाद से भारत के अंदर हमास के आतंकियों के लिए कई कट्टरपंथी संगठन सामने आए। इसके बाद सीएम योगी ने तो यूपी में एक्शन भी शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कट्टर मुस्लिम हमास का समर्थन करते रहे। केरल देश के उन राज्यों में से एक है जहां सबसे ज्यादा इस्लामिक कट्टरता है। यहाँ से ISIS और आतंकी कैंपों के ऑपरेट होने के सबूत मिलते रहे। यहाँ तक कि इसे देश से अलग करने की मांग भी कट्टरता के पुजारी करते हैं। केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि आखिर कैसे हमास का आतंकी भारत के अंदर रैली कर रहा था। आखिर कैसे सरकार को पता नहीं चल पाया। आखिर कैसे सवाल उठने के बाद भी सरकार नहीं जागी और आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो गए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है और पूरी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी एक आपात बैठक बुलाई है। डर इस बात का है कि केरल के अलावा और भी कहीं ऐसी साजिश तो नहीं रची गई, इसलिए भारत की रॉ, NIA और CID सभी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई हैं। केरल को दहलाने वालों की तलाश शुरू हो गई है, लेकिन 99% इस बात में सच्चाई है कि इसके तार हमास से जुड़े हैं।